सीख जाऊंगा, पर किसी के सामने झुककर अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे गदा बैच के अंदर प्रीपोजिशन के बारे में, जो कि इंग्लिश का सेकंड चैप्टर होने वाला है। तो प्रीपोजिशन को बड़े ही ध्यान से हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में प्रीपोजिशन के अंदर क्या दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हम सिलेबस को समझेंगे। क्योंकि एक बार अगर आपको सिलेबस समझ आ जाता है कि सिलेबस के अंदर ये चीज़ें दी गई हैं, तो आप इजीली चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका सिलेबस इंग्लिश का। सबसे पहला चैप्टर है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इसके अलावा प्रीपोजिशन। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। इसके अलावा भी कुछ सिलेबस में दिया हुआ है, उसको भी हम देखने वाले हैं आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, इंटरजेक्शंस हैं। पूरा इसी फॉर्मेट में हम चलने वाले हैं, जो सैनिक स्कूल का सिलेबस है ऑफिशियल, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बिल्कुल उसी फॉर्मेट में चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रीपोजिशन एक्चुअल में क्या होता है, और फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपको एक्चुअल समझ आएगा कि प्रीपोजिशन का यूज सही तरीके से कैसे करना है। अब देखिए, यहाँ पे दो वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे। एक है प्री और दूसरा है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है किसी की स्थिति, यानी कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, कि वो चीज कहाँ रखी हुई है। राइट, जैसे कि एक बॉक्स है, राइट, इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके ऊपर है, यानी यहाँ पे ऑन का यूज करना है। राइट, इसी तरीके से टू का यूज कहाँ पे करना है, बिटवीन का यूज कहाँ पे करना है। बिटवीन मतलब दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज रखी हुई है तो वहां पे बिटवीन का यूज करेंगे। आपने देखा होगा कहीं कहीं हम इनटू का यूज करते हैं, कहीं ओवर का यूज करते हैं। राइट, इन सारी जगहों में प्रीपोजिशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट, और इसको समझने के लिए मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि फ्रॉम का यूज कहाँ होगा, बिटवीन का यूज कहाँ पे होगा, अमंग का कहाँ होगा, अबाउट का कहाँ होगा, टू का कहाँ पे होगा, और जो चीजें मिस हो जाएंगी उसको मैं अलग से भी डिस्कस कर दूंगा। राइट, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको सबसे पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले प्रीपोजिशंस के अंदर जो चीज है आपको समझना है मूवमेंट के बारे में। अब देखिए, यहाँ पे आप इस पिक्चर को देखिए ध्यान से, और आपका पूरा फोकस इस पिक्चर पे होना चाहिए जिसमें लिखा हुआ डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स का मतलब क्या हुआ, सीढ़ियों से बॉल नीचे की तरफ आ रही है। राइट, इसका मतलब यहाँ पे डाउन का यूज करना है। इसी तरीके से ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब अप का यूज करना है। इसी तरीके से ये मूवमेंट है कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बॉक्स के बाहर आप कोई चीज निकाल रहे हो, उसको हम आउट ऑफ द बॉक्स यूज करेंगे। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे इनटू, मतलब मूविंग पोजीशन में कोई चीज अगर अंदर की ओर आ रही है तो वहां पे हम इनटू का यूज करेंगे। अगर मूविंग पोजीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अंदर की ओर आ रहा है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करने वाले हैं। अब टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, इस बॉक्स की तरफ ये बॉल आ रही है। अवे का मतलब होता है दूर जाना, दूर की तरफ, और टूवर्ड्स मतलब अपनी तरफ, अवे का मतलब दूर की तरफ। इसी तरीके से पास्ट द बॉक्स, अब ये इसका पास्ट बॉक्स का। ओवर मतलब जंप कर देना किसी चीज को, जैसे ये बॉटल रखी हुई है सामने में और यहां से हमने इस चीज को ऐसे जंप करा दिया तो ये ओवर द बॉटल हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो ओवर द बॉक्स। राइट, और इसी तरीके से आउट ऑन टू द बॉक्स, मतलब इसकी मूविंग पोजीशन में, इस बॉक्स के ऊपर पोजीशन में। ऑफ मतलब अलग हो रही है। अराउंड का मतलब चारों तरफ। अंडर का मतलब होता है नीचे। राइट, और अलोंग का मतलब होता है इसके अलोंग में चलिए, रोड के अलोंग में, अलोंग द रोड। राइट, रोड के अलोंग में चल रही है। और ये अक्रॉस द रोड, रोड के अक्रॉस। राइट, और ये हो गया थ्रो, मतलब इसके अंदर से कोई चीज किसी ट्यूब्स के अंदर से आ रही है, थ्रू, तो इसको हम थ्रू कहते हैं। तो इस तरीके से चीजों को आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ पे डाउन का यूज करना है, कहाँ पे टूवर्ड्स का, कहाँ पे ऑन टू का, कहाँ पे अलोंग का, अप का, अवे का, ऑफ का, अक्रॉस का, थ्रो का, अराउंड का, पास्ट, आउट ऑफ, इनटू, ओवर, अंडर। ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। राइट, कुछ और भी चीजें हैं जिसके बारे में हम समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रीपोजिशन के अंदर हमने अभी मूवमेंट के बारे में जाना, जो कि ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे यहां से। अब
और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन के अंदर जो प्लेसेस होती हैं, जैसे इन द बॉक्स आपको समझ में नहीं आता है, इन का यूज़ हमें कब कैसे करना है, किसी चीज़ की पोजीशनिंग के बारे में हमें यूज़ करना है। जैसे इन का क्या होता है, जैसे आई बिलीव इन टू द नेक्स्ट लाइफ, मतलब अगली जन्म जो है उसमें मैं बिलीव करता हूँ। तो इन द बॉक्स किसी चीज़ के अंदर है तो इन, ऑन मतलब इसके जस्ट ऊपर है, अंडर का मतलब होता है नीचे, नेक्स्ट टू का मतलब होता है सामने, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, अमंग का मतलब होता है इन सारी चीजों के बीच में कोई एक चीज। आपने देखा होगा एक बहुत ही फेमस वर्ड जो बोला जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपका बर्थडे है और आप अपने स्कूल में जा रहे हैं और टीचर बोल रही हैं कि आपको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट अमंग द स्टूडेंट्स, मतलब उन सारे बच्चों के बीच में आपको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, ये सामने, जिसमें आपके सामने हूँ स्क्रीन पे, तो इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, जो चीज पीछे है आप देख पा रहे हो, ये पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे। अबव का मतलब होता है ऊपर, आप देख पा रहे हैं ये अबव। बिलो का मतलब होता है नीचे, ये टच किया हुआ है नहीं, बिल्कुल नीचे, राइट। और नियर मतलब पास में, और फॉर फ्रॉम मतलब दूर, तो ये, और एट द डोर मतलब डोर के बिल्कुल पास में। तो आप एट का यूज समझ पा रहे होंगे, और आप अंडर का यूज समझ पा रहे होंगे, नेक्स्ट टू का समझ पा रहे होंगे, बिटवीन का समझ पा रहे होंगे, अमंग का समझ पा रहे होंगे, इन फ्रंट ऑफ का समझ पा रहे होंगे, बिहाइंड का समझ पा रहे होंगे कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है। देखिए इनका मतलब होता है में, ऑन का मतलब होता है पर, अंडर का मतलब होता है नीचे, नेक्स्ट टू का मतलब होता है जस्ट बाजू से, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, अमंग का मतलब उनमें से, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, अबव का मतलब होता है ऊपर, और बिलो द बॉक्स यानी कि नीचे, और नियर द बॉक्स यानी कि पास में, और फॉर फ्रॉम द बॉक्स मतलब बॉक्स से दूर, उसको फॉर फ्रॉम कहते हैं, और एट द डोर यानी कि डोर के पास में। तो ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप चीजों को समझ पा रहे हैं, राइट। तो ये प्लेसेस के बारे में हो गया, और इसके साथ साथ ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दी है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई सा प्रीपोजिशन छूट जा रहा है तो उसको भी हम डिस्कस कर देंगे। अपॉन का मतलब होता है ऊपर, राइट। इन का मतलब में, एट का मतलब होता है पर, जैसे डोर वाले एग्जांपल्स में मैंने आपको बता दिया है कि एट का यूज कहाँ पे क्या होने वाला है, राइट। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। इंटू भी बता दिया, टू बता दिया। टू का मतलब होता है जब हम किसी एक जगह से दूसरी तरफ में जाते हैं ना, वहां पे टू का यूज करते हैं। आप ये याद रखिए टू का यूज कहाँ पे करते हैं। जैसे मान लीजिए आप भोपाल में हैं अभी, राइट, और भोपाल से इंदौर जा रहे हैं, राइट। तो भोपाल टू इंदौर, आई एम गोइंग टू मार्केट, किसी जगह किसी प्लेस को जाते हैं वहां पे टू का यूज करते हैं। बाय का मतलब होता है किसी चीज के द्वारा कोई चीज करी जाती है। विथ का मतलब होता है साथ। फ्रॉम का मतलब होता है से, राइट। आई एम कमिंग फ्रॉम, यहाँ से आ रहा हूँ, राइट। और बिटवीन मतलब बीच में, अमंग बता दिया, अबाउट मतलब के बारे में, अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट। इस तरीके से बिफोर का मतलब होता है पहले, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। तो ये सारी चीजें मैंने प्रीपोजिशन के बारे में एग्जैक्टली आपके माइंड में फिट कर दी हैं, और आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से याद भी रहने वाली है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में, जिससे कि चीजें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। प्लेसेस के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल्ड में बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया हुआ है। द लॉयन इज सिटिंग अंडर द ट्री, ऑन द ट्री, इन द ट्री या एट द ट्री। पेड़ के नीचे शेर बैठा हुआ है, मतलब अंडर मतलब नीचे होगा, राइट। ऑन मतलब ऊपर तो होगा नहीं, तो ये अंडर होगा इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, और बहुत इजीली मुझे पता है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो, और बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। द टेलीविजन इज, कहां पे है टेलीविजन, इन तो होगा नहीं, अंडर, एट, ऑन, किसी चीज पे होगा, टेबल पे। टेलीविजन किसके ऊपर है, किसी टेबल के ऊपर होगी ना रखी हुई, तो किसी चीज के ऊपर कोई चीज रहती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं ऑन का, राइट। और समझिए इस चीज को, आपके 2 से 3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। द प्रिंसिपल केम, प्रिंसिपल आई आवर क्लासरूम इनटू द क्लासरूम, टू, ऑन, बाय। जब कोई भी चीज मूविंग पोजीशन में होती है वहां पे इनटू का यूज करते हैं, राइट।
इनटू मतलब मूविंग पोजीशन में अंदर की तरफ, दैट इज अ इनटू, राइट। द प्रिंसिपल केम इनटू आवर क्लास। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। अब देयर वॉज अ मीनिंग डैश माई लाइफ, ऑन माई लाइफ, ऑन सॉरी ऑन माई ऑफिस, लाइफ नहीं है ऑफिस है, फ्रॉम माई ऑफिस, एट माई ऑफिस या विथ माई ऑफिस। तो यहां पे देयर वॉज अ मीटिंग कहां पे है, एट मतलब होता है पर, कहां पर, मेरे ऑफिस में। एट, एट का यहां पे यूज हम करेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यू शुड गेट अप 6 in the morning, गेट अप एट 6 मॉर्निंग, या इन या फ्रॉम या टू। तो आप कह सकते हो एट, आपको 6 बजे बिल्कुल जगना चाहिए, तो वहां पे एट का यूज करेंगे, राइट। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। और द स्टूडेंट्स इज डैश हिज क्लास, इन हिज क्लास, ऑन हिज क्लास, टू या ऑफ। तो आप कह सकते हो इजली कि इन हिज क्लास, जो स्टूडेंट था ना वो क्लास में है, वो उसकी क्लास में है। इसी तरीके से द मैन वेंट डैश अ विलेज टू सर्च अ जॉब, एक इंसान कहाँ गया, टू अ विलेज, कहां पे, एक प्लेस की तरफ जा रहा है, टू अ विलेज टू सर्च अ जॉब। देखिए जो गलत वर्ड्स रहते हैं ना ऑटोमेटिकली आपको लगने लगेगा पढ़ने के बाद में कि इस सेंटेंस के साथ में ये वर्ड फिट नहीं हो सकता। तो टू अ विलेज टू सर्च अ जॉब ये होगा करेक्ट। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। द थीव्स वर कॉट डैश द पुलिस। तो थीप वर कॉट किसके द्वारा पकड़े गए, जो चोर थे वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए, तो बाय द पुलिस होगा, राइट। बाय, बाय मतलब किसी के द्वारा कोई चीज करी जाती है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, साहिल इज अ सीनियर, साहिल सीनियर है किससे, टू मी, फ्रॉम मी, इन या ऑफ। तो आप कह सकते हो टू का यूज होगा यहाँ पे, टू मी, राइट। इसी तरीके से द डॉग वॉज टाइड अ डैश अ रॉप टू द ट्री, किसके साथ वो बांधा गया है, तो आप कह सकते हो विथ अ रॉप। क्या होगा, विथ अ रॉप। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहां पे सबसे करेक्ट और सबसे सटीक आंसर यहां पे दिया हुआ। इसी तरीके से यहां पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, ही डिडंट लुक, उसने नहीं देखा, टू अस या एट, ऑन, अपॉन, कहां पे। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो सकता है, वो होगा एट अस, हमारे ऊपर उसने नहीं देखा, हमें नहीं देखा। अस मतलब हमें, ही डिडंट लुक एट अस, हमें नहीं देखा, एट अस। द गर्ल डज नॉट वॉन्ट गो टू एनीवेयर विथ दैट बॉय। इसका आंसर होगा विथ, उस लड़के के साथ वो लड़की कहीं नहीं जाना चाहती है। द गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू गो एनीवेयर विथ दैट बॉय या दैट गाइस, राइट। तो यहाँ पे चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करके समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है, और पिक्चर्स के माध्यम से चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी होंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी इज बीइंग रीड द टीचर बाय द टीचर। क्या होगा, द स्टोरी इज रीड बाय द टीचर, किसी के द्वारा अगर कोई चीज़ करी जाती है तो उसको हम वहां पे बाय का यूज करते हैं, राइट। और ये देखो इज के साथ बीइंग लगा है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये पैसिव फॉर्म है, राइट। और ग्रामर के लिए मेरे माइंड में एक ऐसा आइडिया रहा है कि ग्रामर के लिए मैं अलग से बिल्कुल एक सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा, जैसे नाउन में पूरा नाउन ही नाउन बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे, जो कि हर एक एग्जाम्स में काम आए, चाहे वो आप थर्ड क्लास में हो, फोर्थ क्लास में हो, फिफ्थ क्लास में हो। नाउन को हम बहुत डिटेल्ड में उसके क्वेश्चंस को, उनके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, राइट। तो ये है हमारा समझने का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज साइकिल वॉज आउट ऑफ द ऑर्डर, सो ही हैड टू गो टू द स्कूल डैश फुट, इन फुट, ऑन या विथ या बाय। तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपल आपको समझ आएगा। हिज साइकिल वॉज आउट ऑफ द ऑर्डर, सो ही डिड, सो हैड टू गो द स्कूल ऑन फुट। क्या, ऑन फुट। इसी तरीके से वो अपने पैरों से गया ना, ऑन फुट होगा। अब द ट्रेन वॉज रनिंग 60 किलोमीटर एन आवर,
द ट्रेन इज रनिंग विथ 60 किलोमीटर होगा या एट स्पीड को एट 60 किलोमीटर की रफ्तार पर वो चल रही है वो, तो द ट्रेन वॉज रनिंग एट 60 किलोमीटर एन आवर, मतलब पर आवर या एन आवर में चल रही है। इसी तरीके से चल रही थी। यू विल हैव टू टॉक योर प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल से बात करना ही होगा। सो यू विल हैव टू टॉक योर प्रिंसिपल, ऑफ योर प्रिंसिपल, फ्रॉम योर प्रिंसिपल, या फिर एट योर प्रिंसिपल, या टू योर प्रिंसिपल। इसका आंसर होगा टू योर प्रिंसिपल। विल हैव टू टॉक टू योर प्रिंसिपल, राइट। किसको? प्रिंसिपल से बात करनी है ना, बात करनी चाहिए। सॉरी कर चुके हो गए, राइट। इस तरीके से विल हैव। द वॉर वॉज बीइंग फॉट डैश टू कंट्रीज, किन दोनों के बीच में, बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में वॉर, जो लड़ाई है वो चल रही। तो 17 में जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों में, टू कंट्रीज हैं उनके बीच में द वॉर वॉज बीइंग फॉट, लड़ाई लड़ी गई थी। यू शुड डिवाइडेड दीज एप्पल्स डैश स्टूडेंट्स, अमंग द स्टूडेंट्स। मैंने एग्जांपल्स भी आपको दिया था, तो ये क्या हो जाएगा? अमंग द स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ करके कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए आप कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। माय फादर सेंट अ गिफ्ट डैश मी, तो बहुत सिंपल है इसका आंसर, फॉर मी, मेरे लिए। किसके लिए गिफ्ट सेंड किया फादर ने? मेरे लिए, मी, यानी कि फॉर मी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर हिज यंगर ब्रदर डाइड, किससे? कैंसर से, या फिर कैंसर में अबाउट कैंसर, फ्रॉम, इन, ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में अगर हम बात करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं 21 के बारे में। द बॉय वॉज स्टैंडिंग बिफोर द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, फ्रॉम द प्रिंसिपल, या आफ्टर द प्रिंसिपल। क्या होगा करेक्ट? तो बिफोर द प्रिंसिपल, क्या होगा? बिफोर द प्रिंसिपल, दैट इज अ करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इन द ऑफिस एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हिज एक्सीडेंट, अबाउट, देखिए पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाता है कि क्या होगा। विथ नहीं होगा, अबाउट होगा, टू भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 22 है, इसका जो ऑप्शन है वो बी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसी तरीके से अगर हम 23 के बारे में बात करते हैं, वी हैव बॉट हिज हाउस 10 लाख, राइट। इन या फॉर, विथ या ऑफ, तो आप कह सकते हो कि फॉर, 10 लाख के लिए हमने खरीद चुके हैं, राइट। तो फॉर होगा। इसी तरीके से द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड की बनी हुई है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ का यूज होगा। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें आपको ईजिली समझ भी आएंगी कि क्या चीज़ें दी गई हैं, और आप ईजिली चीज़ों को समझ भी पाएंगे, राइट। और किस तरीके से चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ आने वाली हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश भी करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में, और 24 का जैसे कि आपको आंसर पता है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा? मेड ऑफ गोल्ड। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। ही डिडंट जंप इनटू द रिवर, या फिर अपॉन, इनटू द दिया नहीं, इनटू दिया हुआ, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनटू द रिवर होगा। ही डिडंट जंप इनटू द रिवर। जंप का मतलब होता है आप मूविंग पोजीशन में होंगे, तो जब कोई चीज मूविंग पोजीशन में होगी तो वहां पे हम इनटू का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं, तो चीज़ें आपको ईजिली समझ में आएगी कि मीरठ इज़ अ फेमस, किस लिए फेमस है ये? सीजर्स के लिए,
फॉर सीजर्स या टू इन ऑफ क्या होगा, तो यहाँ पे आप इजीली समझ पाओगे फॉर किस चीज के लिए फेमस है, वो सीजर्स यानी कैची के लिए फेमस है, राइट। इसी तरीके से और ऑप्शन द कैट वॉज जंपिंग ऑफ द टेबल, ऑन द टेबल, अपॉन द टेबल, टू, अपॉन होगा, अपॉन द टेबल क्या होगा, अपॉन द टेबल। इसी तरीके से अगर हम आगे चले और चीज़ों को देखें, द आई स्टूड में खड़ा, राइट, आई स्टूड अ डैश इन द स्कूल बिल्डिंग, इन फ्रंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग के खड़ा, आफ्टर स्कूल बिल्डिंग, टू या फ्रॉम, तो आप कह सकते हो कि इन फ्रंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग के सामने खड़ा, राइट। आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग के सामने खड़ा था। तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझ पाओगे। बोथ ऑफ द गर्ल्स वर नॉट रेडी, डिवाइडेड टू मनी बिटवीन देमसेल्फ या अमंग देमसेल्फ, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, देखिए दो लोगों की बात है तो यहाँ पे हम बिटवीन का यूज करेंगे। बोथ गर्ल्स, दो लोग हैं, दो लोग के बीच में अगर कोई चीज रखी रहती है उसको हम बिटवीन की, बहुत सारे के बीच में रहती है तो उसमें अमंग का हम यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब स्कूल विल रीओपन कब से होगा, एट मंडे, इन, फ्रॉम या ऑफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फ्रॉम मंडे, विल रीओपन, मंडे से वो रीओपन होंगे स्कूल्स। सो आई होप कि ये जो प्रीपोजिशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल, और बहुत अच्छी तरीके से मैं आर्टिकल के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराने वाला हूँ और आप इजीली आर्टिकल को समझ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 8770077431 बैच ज्वाइन करने के लिए आपको लिखना होगा ज्वाइन गदर बैच, गदर बैच, राइट। ज्वाइन गदर लिख करके आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, बस आपका काम आसान हो जाएगा और आप इस तरीके से चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और सारी चीज़ों को समझ भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।